हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाई लॉ। आज के इस सेशन में हम यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, आईएएस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। देखिए, सिलेबस ये जानना किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम बिना सिलेबस को जाने शुरू कर ही नहीं सकते हैं। कई टॉपर्स ने उनके इंटरव्यूज़ में कहा ही है कि जो भी सिलेबस आपका है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाना चाहिए। ठीक है, इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो उस सिलेबस को ध्यान में रख के उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ताकि जब भी आप पढ़ रहे हो तो उस सिलेबस को दिमाग में रख कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक कर पाओ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पढ़ पाओ। ठीक है, इसीलिए सिलेबस का जानना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सिलेबस आपको याद हो ही जाना चाहिए। तो आज उसी सिलेबस का डिस्कशन हम करेंगे। मैं बताती हूँ कि इस यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में किस तरह का सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अंदर क्या क्या ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ अ 2 स्टेज एग्ज़ाम। ठीक है, ये 2 स्टेज की एग्ज़ाम है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। अब ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी, एमसीक्यू पैटर्न की रहेगी। ये एग्ज़ाम सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के लिए होती है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जामिनेशन में देखिए, रिटन एग्ज़ाम तो रहती है और रिटन एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं मेंस में, और इसमें से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट्स वेयर। नाउ हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज़ ओनली अ स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसमें से क्या किया जाएगा, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और जो भी मार्क्स आप सिक्योर करोगे इन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम वो आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, जब भी फाइनल मेरिट बन रहा होता है, प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो, तो इसके मार्क्स वो अकाउंट में नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है कंसिस्ट ऑफ 2 papers of objective type carrying a maximum of 400 marks। मतलब ये दोनों पेपर्स मिलाकर टोटल 400 मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नंबर ऑफ पेपर्स, 2 कंपल्सरी पेपर्स, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप रहेगा, टोटल मैक्सिमम मार्क 400, 200 फॉर ईच पेपर। 2 घंटे का पेपर रहेंगे ये। 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फॉर दी ब्लाइंड कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो फॉर द डिसेबल कैंडिडेट्स ओवर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू अ क्वेश्चन ओवर। बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, आप अपना मोड, अपना तरीका चूज़ करके पेपर दे सकते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इस तरह के 2 पेपर्स रहेंगे जनरल स्टडीज़ में। अब ये देखो इसके अंदर कैसा है, इट हैज़ 100 क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 200 मार्क कवर करेंगे टोटल, और ये सॉल्व करना है आपको 2 घंटे के अंदर। अब इसमें क्या क्या पूछे जा सकता है, तो देखिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सब जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हम स्कूल से ही स्टडी करते आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए भी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लीजिए, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की स्टडी करनी है आपको। ठीक है, यूपीएससी का पेपर है, टफ तो डेफिनेटली होगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देखिए इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं, राइट्स, इश्यूज़, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। साथ ही साथ यू हैव to read economic and social development related things, sustainable development, poverty, inclusion, demographics ले लीजिए, social sector initiatives। साथ ही में जनरल इश्यूज़ जो होते हैं ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। जनरल साइंस भी आ सकता है जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 में। तो देखिए, जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 का सिलेबस देखिए, 80 क्वेश्चंस का रहेगा, 200 मार्क ही रहेंगे, इसे भी 2 आवर्स का होगा। इसके अंदर देखिए काफ़ी अलग है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से। इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ले लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, इस पर बहुत ही, देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा टफ भी होगा, बट यू कैन डू इट। आपको मतलब बहुत
बहुत ही अच्छे अच्छे ईजी लैंग्वेज में समझाए हुए बुक्स मिलेंगे मार्केट में। यू कैन बाय देम। मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि कौन से अच्छे बुक्स हैं और आपको कौन से रेफ़र करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी उसके अंदर। देखिए साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिक न्यूमरेसी देखिए हम 10th में पढ़ा है, हमने 9th में 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। नंबर्स एंड द रिलेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें, ठीक। क्लास 10 लेवल के आ सकते हैं इसमें। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट। देखिए ये कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, दोनों पेपर्स में बैठना बहुत ज़रूरी है ऑफ IAS प्रीलिम एग्ज़ाम फॉर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन। अब देखिए मेन एग्ज़ाम का पैटर्न एंड सिलेबस कुछ इस तरह से है। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर्स, जो कि डिवाइड किए गए हैं दो कैटेगरी के अंदर। पहला है क्वालिफाइंग एंड दूसरा है पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। तो कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे और कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जो कि बहुत ही स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंस के साथ काउंट किए जाएंगे फॉर द मेरिट ओवर हियर। अब देखिए जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं इसमें दो तरह के पेपर होंगे, पेपर ए, पेपर बी। 300 मार्क के रहेंगे। पेपर ए जो है ये लैंग्वेज पेपर रहेगा और पेपर बी जो है ये इंग्लिश पेपर रहेगा, ठीक है। अब पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, मतलब ये जो पेपर्स हैं इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ मेरिट में काउंट करने के लिए पकड़ा जाएगा। तो ये 7 टोटल पेपर्स रहेंगे। पेपर 1 देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर, वो जो भी आपको ऐसे टॉपिक देंगे आपको लिखना होगा। 250 मार्क का रहेगा। पेपर 2 में देखिए जनरल स्टडीज़ 1 है, इसमें अंदर इंडियन हेरिटेज रहेगा, कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, सेम 250 मार्क का। पेपर 3 में जनरल स्टडीज़ 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सेम 250 मार्क का। पेपर 4 देखिए जनरल स्टडीज़ 2, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट 250 मार्क का रहेगा यह भी। पेपर 5 जो है ये देखिए जनरल स्टडीज़ 4, इथिक्स रहेगा, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंगी। 250 मार्क का ही रहेगा। काफ़ी वाइड सिलेबस है, लेकिन अगर आप चाहो, अगर इच्छा हो कर दिखाने की तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। पेपर 6, पेपर 7 ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि एक कुछ 51 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपको अपने पसंद का, अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक यानी एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स, ये लॉ चैनल है, स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ कि लॉ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आता है। अगर आप यूपीएससी देना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आपको यूपीएससी में क्रैक करके सिविल सर्विसेज में कुछ करना है तो डेफिनेटली जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उसमें आप लॉ डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे आप मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपने समझ लीजिए लॉ चूज़ किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे रहते हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा, तो फिर वो चुना हुआ सब्जेक्ट ही पेपर 6 में, पेपर 7 में पूछा जाएगा। उसके ऊपर ही क्वेश्चंस पेपर 6 एंड पेपर 7 में आएंगे। सेम 250 मार्क्स का ये होता है। अब टोटल रिटन टेस्ट में देखिए, रिटन टेस्ट टोटल कैसी होगी 1750 मार्क्स की। जो भी पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि जो इंटरव्यू होगा उसमें 275 मार्क्स का वो इंटरव्यू होगा, उसमें से आपको स्कोर करना है और ग्रैंड टोटल आ जाएगा आउट ऑफ 2025 का ये रहेगा। तो कुछ इस तरह से है यूपीएससी का सिलेबस। डेफिनेटली थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा वाइड है, लेकिन देखिए हमने ये फील्ड चूज़ ही किया है इसे क्रैक करने के लिए, ये समझकर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में है और हम ये ज़रूर करेंगे, करके ही रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई शुरू करनी है। डेफिनेटली अपनी तरफ से मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है ये सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, ये सेशन समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।